हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में जानेंगे एक्सरसाइज 13.3 का 3 नंबर का सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, सीधी बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने पर जो निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर तीसरा, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और इसमें लिखेंगे कि गिवन डेट जो दिया है उसको लिख लेंगे। उसमें क्या दिया है, सबसे पहले उसने बोला है कि जो मतलब जो डायामीटर दिया है, डायामीटर जो दिया है डी बराबर 7 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस जो होगी स्मॉल आर बराबर 7/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और उसने जो गहराई दे रखी है वो कितनी दे रखी है कि 20 मीटर गहरा कुआं दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 मीटर गहराई दे रखी है उसने। गहराई 20 मीटर यानी आर बराबर 20 मीटर उसने क्या दे रखी है? गहराई दे रखी है। गहराई का मतलब ऊंचाई से होता है, क्योंकि जो कुआं होता है वो क्या होता है? बेलन के आकार का होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको बेलन के आकार का जो क्या है कुआं मिल जाएगा। इसका जो ब्याज दिया है यहाँ से यहाँ तक वो कितना दिया है? 7 मीटर ब्याज दिया है। इतना वो जो खोदा हुआ कुआं है, और इसकी जो ऊंचाई या गहराई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? इस कुएं की 20 मीटर ये गहरा कुआं है। अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको ये ऊंचाई नजर आएगी, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये गहरा नजर आएगा, मतलब ये गहराई नजर आएगी। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे कि हम इसका जो कुआं है इसका आयतन निकालेंगे, मतलब बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, किसका आयतन निकालेंगे? बेलन का वॉल्यूम या आयतन। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फॉर्मूले में, नहीं तो सवाल नहीं होगा। आर का मान कितना दिया है? 7/2 यानी त्रिज्या दे रखी है, इसको 2 बार लिख लो 7/2। और एच का मान दिया है 20 मीटर, इतना दे रखा है। इसको आप काट लो, सीधा सीधा काटना चाहो तो देखो, 2 से ये काटो, 2 ढाई 20 हो जाएगा। ये वाला 7 इस वाले 7 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले 2 इनसे काट दो, ये 11 बार चला जाएगा। तो आपका जो आएगा 11 मल्टीप्लाई 7 ढाई 70, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं यही छोड़ रहा हूं। ये आयतन आ जाएगा। ठीक है, ये आयतन आ जाएगा उस कुएं का आयतन। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या निकालेंगे कि उस चबूतरे का आयतन निकालेंगे। चबूतरे की क्या पूछा है उसने? हाइट पूछी है, और चबूतरा बोल रहा है कि कितना ऊंचा चबूतरा बनाया जा सकता है। जबकि चबूतरे की क्या बता दी उन्होंने? लंबाई बता दी है कि चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई कितनी है उसकी? 14 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाएगा। लेकिन ऊंचाई आप बता, लंबाई एल बराबर कितनी दे रखी है? 22 मीटर दे रखी है। ठीक है, और चौड़ाई चौड़ाई बी बराबर कितनी दे रखी है उसने? 14 मीटर दे रखी है। लेकिन हमें हाइट यानी ऊंचाई उसकी क्या बतानी है? बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो जो चबूतरा बनाया गया है वो किसके आकार का बनाया गया है? घनाभ के आकार का बनाया गया है। और घनाभ का जो फॉर्मूला होता है, आयतन निकालेंगे आप, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो हम देखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन या चबूतरे का आयतन। ठीक है, तो चबूतरे का आयतन इस तरह से लिख लेंगे। इसका आया 11 गुणा 70, और इसका कितना आएगा भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई 22 और चौड़ाई 14 मीटर गुणा ऊंचाई का हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो यही हमें निकालनी है। तो इसको इसके नीचे ले आओ या डायरेक्टली यहीं से आप काट सकते हो। ठीक है, तो आप काट लो, ये कट जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22। आप इसको काट लो, 14 एकम 14 और 14 पंजे 70। ठीक है, यहाँ 5 और यहाँ 2, तो गुणा वाली चीज कहाँ आ जाएगी? भाग में आ जाएगी, यानी 5/2 और h ये आ गया। अब ये आ गया, इसका आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा h इक्वल टू 2.5 मीटर क्या है वो चबूतरा ऊंचा बनाया गया है। आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हो। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ गया। ठीक है, जो मैंने समझाया चाहा या पढ़ाया हुआ जो भी है
तो आपने वो क्या है समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।